माँ शब्द में दुनिया सारी, माँ हमको है सबसे प्यारी। माँ ने ही तो दिए हैं प्राण, माँ ही है मेरा भगवान। हम सब करते इसकी पूजा, इसके आगे कोई न दूजा। माँ, प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान में क्या है उसका मूलभूत ढांचा माँ डिसाइड कर देती है। हमारे जीवन में भी हमारी माता का बहुत रोल है। हमारी माता इस समय अब इस दुनिया में नहीं है, पितर बन चुकी हैं, स्वर्गीय हैं। आज माता ने हमारी क्या शिक्षा दी है, पितृपक्ष में आज हम उनको याद करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो शिक्षाएं आप भी अपने बच्चों को दें, जिससे आपके बच्चे जीवन को समझने के लिए तत्पर हों। और यह शिक्षाएं आपके लिए भी हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मददगार होंगी। हमारी मम्मी हम लोगों को बचपन से कहती थी फौज बनो। हम लोग बोलते थे मम्मी हम तो लोग फौज में नहीं जाना चाह रहे हैं और नहीं जा रहे हैं, तो आप हम सभी को फौज क्यों बनाना चाहते हैं। तो मम्मी ने कहा कि देखो, अगर हम फौजी की मानसिकता से समाज में रहेंगे तो कभी भी किसी भी चीज़ के कारण डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। फौजी क्या करता है, वो हमेशा अलर्ट रहता है। अगर वो फौजी वहाँ पर एक झपकी भी ले रहा है ना, तो थोड़ी सी आवाज़ में जग जाएगा और उसके हाथ सीधे ट्रिगर पॉइंट में जाएंगे और लड़ने को तत्पर हो जाएगा। फौजी हमेशा ही तत्पर रहता है। फिर उन्होंने मुझको बताया कि आपने कभी श्री राम जी का वो राम दरबार देखा है, उसमें सभी लोग कैसे बैठे हैं और हनुमान जी कैसे बैठे हैं फौजी की तरह। वो एक पैर मोड़कर एक पैर इस मुद्रा में बैठे हैं वज्रासन में, कि जैसे ही मौका मिले, अर्ध वज्रासन में, कि जैसे ही मौका मिले वो उठकर सबसे पहले काम करें। बोले अगर सफलता आप चाहते हो तो आपको फौज की तरह बनना पड़ेगा। मेरी मम्मी जो थी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री थी। हमारे नाना जी को दानवीर कर्ण कहा जाता था, यानी वो बहुत दान करते थे, बहुत समाज के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। हमारी नानी बहुत सेवा भावी थी, तो ऐसे माता पिता की वो पुत्री थी। बचपन से ही हमारी माँ की अध्यात्म में बहुत रुचि थी, लेकिन पहले ज़्यादा बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था, तो उन्होंने 5th क्लास की पढ़ाई करी थी और वो इतना जानती थी कि रामायण कैसे पढ़ना है, सुंदरकांड कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें। जब हम लोग बड़े हुए तो हमारी मम्मी, हमारे घर में ना हमारे पिताजी जो थे वो भी आध्यात्मिक थे, तो उन्होंने जितनी पुराने गीता गोरखपुर की जितनी भी बुक्स थी और जितनी भी पुराने बनारस की बुक्स थी, वो सारी हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी में हुआ करते थे। योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव हैं, उनकी भी अखंड ज्योति जब मैं 5th क्लास में थी तब से हमारे घर में आने लग गई थी। हमारे घर में कल्याण पत्रिका आती थी, तो हमारी मम्मी क्या करती थी, हमसे कहती थी, हमारा रोज का एक नियम होता था कि जब हम स्कूल से आते थे शाम के समय खेलने जाने से पहले हमारा क्रम होता था कि कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे मम्मी को कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक पढ़कर सुनाएं। फिर हम और मम्मी उस पर ज्ञान चर्चा करते थे, उसके बाद हम लोग खेलने जाते थे। तो इस तरह का हमारा नियम हुआ करता। तो आप मान के चल सकते हैं, जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है तब से मैं धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय कर रही हूँ और इसका क्रेडिट जाता है हमारी माता जी की। हमारी माँ कहती थी कि अगर आपको अपना इतिहास नहीं पता है, आपको अपनी जड़ नहीं पता है, तो आप इस जीवन में, इस जो संघर्ष में जीवन है, यहाँ पर आप ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। मेरी मम्मी का कहना होता था कि एक तो आप फौज बनो, दूसरा जब भी जैसी भी विपत्तियां आए उस समय रोने मत लग जाओ, सैनिक की तरह सोचो कि ये सामने दुश्मन आ गए हैं, अब हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, कैसे लड़ाई लड़नी है। मम्मी कहती थी कि विवाह जो है वो जीवन का अंत नहीं है, मात्र जीवन का एक पड़ाव है लड़कियों के लिए। तो प्रत्येक लड़की को ये समझना चाहिए कि आप जो विवाह एक, वो भी कहती थी एक तो पड़ाव है, दूसरा कहती थी विवाह एक जुआ है बेटे। इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति हम कितना भी ढूंढ लें, समझ लें, सोने को तो आप एक बार परख कर खरीद सकते हैं, लेकिन जो विवाह है उसमें बहू की भी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, दामाद की भी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। तो वहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको इस तरह का पति मिल गया तब आपको क्या करना है। पति देवता है तो उसकी पूजा करना, अगर देवता नहीं है तो पहले उसको देवता बनाने की कोशिश करना, फिर पूजा करना। अनीति को कभी भी बर्दाश्त मत करना, अनीति का आप विरोध करना। अगर आप विरोध नहीं करोगे, जब तक सामने वाला व्यक्ति ये नहीं समझता कि आप
कमजोर हो, कायर हो, तब तक वो आप पर हावी नहीं होता। हमारी मम्मी कहती थी, अच्छा एक चीज बताओ, हमारे जो देवी देवता हैं वो क्या बिना अस्त्र शस्त्र के होते हैं? हम बोले नहीं। बोले माता पार्वती का देखो, जब वो सुख के समय होती हैं, जब वो हमारी कृपा दृष्टि बरसाती हैं, तो माता पार्वती की तरह सौम्य होती हैं। लेकिन जब देखती हैं कि दुश्मन का हमला हो गया है, जब राक्षसों का हमला हो गया है, तब माता का कैसा रूप होता है? रौद्र रूप होता है, काली रूप होता है। तो बोली माता, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो हमें बताते हैं कि कब हमको काली बनना है, कब हमें दुर्गा शक्ति बनना है, कब हमें पार्वती से सौम्य रहना है, कब हमें सरस्वती बनना है, कब हमें लक्ष्मी बनना है। हमारी मम्मी कहती थी, अगर आप जॉब कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको बचत करनी आनी चाहिए। आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि जो सैलरी आ रही है उस सैलरी से आप घर कैसे चलाएंगे, कैसे सुचारू रूप से चलाएंगे। हमारी मम्मी कहती थी कि स्त्री जो होती है ना, दरवाजे की कुंडी की तरह होती है। अगर वो कुंडी खुल जाए, यदि स्त्री चरित्रहीन बन जाए, तो उससे मायका भी तबाह होता है और ससुराल भी तबाह होता है। तो चरित्रवान होना स्त्री के लिए बहुत अनिवार्य है, और चरित्रवान होने के साथ साथ उसके अंदर धैर्य और क्षमाशील होना भी जरूरी है। क्रोध करना चाहिए। वेदों में लिखा है कि पति हमारा 10वां पुत्र होता है, पुत्र के समान होता है। आपको कभी कभी अपने पति को पुत्रवत भी संभालना पड़ता है, उसको भावनात्मक सपोर्ट देना पड़ता है। कभी आप पत्नी के रूप में होती हैं, कभी आप माँ की तरह केयर करती हैं, कभी आप पति की गलती पर डांटती हैं। तो आपको विविध रूपों में घर को संभालना होगा। आप ही सुरक्षा कर्मी हैं, आप ही गृह मंत्री हैं, आप ही सब कुछ हैं। गृहिणी को अपने कार्य में सक्षम होना आना चाहिए। उसको ये समझना चाहिए कौन से युद्ध को लड़ना है और कौन से युद्ध को छोड़ना है। हमारी मम्मी हमको, जब हम एक कथानक पढ़ रहे थे भगवान श्री कृष्ण का, कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध छोड़कर भाग गए तो उन्हें रणछोड़ कहा गया। वो राक्षस उनके पीछे दौड़ा, वो भाग रहे थे, राक्षस ने उनको बहुत प्रवोक्ड किया कि तू रण छोड़ के भाग रहा है, तो रणछोड़ है, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और उसको उस राजा तक लेकर गए जिस राजा की दृष्टि से वो उसकी मृत्यु निश्चित थी। तो हमारी मम्मी का कहना था कि जब भी आप स्त्री हैं तो आप ये नहीं है, आपको स्ट्रेटजी बनानी आनी चाहिए। घर में भी आपको पूरा दिमाग लगाना आना चाहिए कि कैसे आप सिचुएशन को संभालें, किस लड़ाई को आपको इग्नोर करना है, किस लड़ाई पर आपको लड़ना है। कभी भी गर्म दिमाग में किसी को कुछ नहीं समझाना चाहिए, उस समय मौन रखना चाहिए। एक स्त्री को अगर अपनी घर गृहस्थी को बेटर करना है तो उसे साधना मार्ग अपनाना ही होगा, क्योंकि हृदय से हृदय की राह होती है और साधना मार्ग से ही आपके हृदय में पवित्रता आती है। हमारी मम्मी का एक चीज और कहना था कि अगर आपको पति परिवार सबको अपने वश में करना है, सबको अपने हिसाब से चलाना है, तो स्त्री को निर्मल स्वभाव का होना अति अनिवार्य है। उसके अंदर पवित्रता होनी चाहिए, उसको उसके आसपास ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए कि कोई ऑफिस से थक कर आ रहा है, उसके ऑरा में प्रवेश करते ही वो शांत हो जाए। उसके खाने में उतना प्रेम होना चाहिए कि वो जैसे ही उस भोजन को खाए तो उसे लगे कि वाह, ये मतलब घर का खाना ही खाना है। अपने कार्य में हर गृहिणी को दक्ष होना चाहिए। मुझसे मेरी मम्मी कहती तुम भले जॉब करो, जितना कमाओ, आगे बढ़ो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि घर गृहस्थी को संभालने का, जोड़ कर रखने का काम स्त्री को ही करना पड़ेगा। 2 ईंटें कभी घर नहीं बना सकती जब तक कि सीमेंट न लगे। वैसे ही स्त्रियों से ही घर होता है। बिन घरनी घर भूत का डेरा, हमारी माँ कहती थी। और हमारी माँ का एक और कहना था, आपको पता होगा कि आजकल के लोग जितना होटल का खाना खाते हैं, हमारी माता ने कभी भी किसी के हाथ का भोजन नहीं किया। वो जब हमारे पापा जॉब ट्रांसफ़र होता था तो 2 दिन लग जाते थे ट्रक आने में। उस समय तक लोग जो थे वो हम लोग सब होटल से खाते थे। हमारी मम्मी कहती थी नहीं, होटल में पता नहीं कौन किस हाथ से किस भावना से बना रहा है, मैं नहीं खाऊंगी। वो फल खाकर रहते थे। तो जब हम उनसे कहते थे मम्मी आपकी तरह हम तो नहीं कर सकते फल खाकर 2 दिन तक रहे, तो हमारी मम्मी कहती थी तुम उतना नहीं कर सकती तो इतना तो कर सकती हो कि जो परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि आप खाने की ऊर्जा को गायत्री मंत्र से
उसकी वाइब्रेशन ठीक करके तब भोजन कर लो। पानी किसी के हाथ का वैसे पीना ही नहीं चाहिए। अगर आपको मजबूरी में किसी के हाथ का पानी पीना है तो एक गायत्री मंत्र बोलकर उस पानी की वाइब्रेशन ठीक कर लो। हमारी माता जी का कहना था कि आपको कोई न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है, हमारे ही कर्म हमको सुख और दुख देते हैं। हमारे बोलते थे कि बताओ हमारे अपने हाथ में रेखाएं क्यों होती हैं, पैर में क्यों नहीं होती, पेट में क्यों नहीं होती, कंधे में क्यों नहीं होती, पीठ में क्यों नहीं होती? बोले हाथ में इसलिए होती हैं कि जिससे हम अपनी किस्मत को बदल सकें। और उनका मम्मी का कहना एक और चीज़ था कि कोशिश करो, हमेशा कोशिश करो कि कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहो। हमारी मम्मी रोज स्वाध्याय करती थी, उनका 1 घंटे का स्वाध्याय निश्चित था। जब पापा रिटायर होकर चले गए, गांव चले गए, तो वो कम से कम 1 से 1.5 घंटे रामायण पाठ करती थी। गांव के आसपास के वही वृद्ध लोग और जो लोग सुनना चाहते थे वो सुनते थे। और उनका कहना था कि जो भी द्वार पर आए उसको खाली हाथ मत रखो। एक आपको मैं उदाहरण सुनाना चाहती हूँ कि हमारे गांव में आपको पता है विवाद बहुत होता है। तो ऐसे ही हमारे एक बड़े ताऊ जी थे, उनसे बहुत विवाद चला था। उन्होंने हमारी मम्मी को कुछ फेंक कर मारा था जिससे उनको काफ़ी चोट आ गई थी और ऐसे विवाद थे। तो मतलब उन्होंने बहुत बुरा किया था उनके साथ। लेकिन जब वो वृद्ध हो गए तो उनके बहू बेटे ने उनको घर से निकाल दिया और उन्हें कहाँ बांध के रखा, कहाँ रखा, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जहाँ पशु बंधते हैं वहाँ पर उनको रखा। तो अब उनको खाने पीने की कुछ इच्छा होती थी तो हमारी मम्मी क्या करती थी, हम लोगों से टिफिन में उनको जो भी घर में बनता था कुछ खाने का, मीठा का, चाय पानी दे देते थे। तो हम उनसे पूछते थे कि मम्मी एक चीज़ बताइए कि इस व्यक्ति ने आपके साथ इतना बुरा किया और आज आप इस व्यक्ति की मदद कर रहे हो, क्यों? तो हमारी मम्मी कहती थी कि बेटा इसके कर्म इसके साथ जाएंगे, मेरे कर्म मेरे साथ जाएंगे। अगर कोई तुम्हारे ऊपर गोबर फेंक रहा है तो तुम भी जब उस पर के ऊपर गोबर फेंकोगे तो तुम्हारे हाथ भी तो गोबर लगेंगे, तुम्हारे पास भी तो बदबू आएगी। तो इससे अच्छा है कि बदला लेने की जरूरत नहीं है, बदलाव करने की जरूरत है। इसके प्रति अगर मैं अहंकार रखूंगी, बदले की भावना रखूंगी तो बेटा मेरा जीवन खराब होगा। मैं अपने कर्म क्यों खराब करूं इसके लिए? तो विश्वास मानिए, जब तक वो गांव के जितने भी वयोवृद्ध थे जो कभी उनको गाली दिए थे, कभी बुरा किए थे, वो उन सबकी सेवा करती थी। कोई भी हमारे घर में आ जाता था, इतनी वृद्ध हो गई थी वो, तब भी चाय बनाकर, लाई होती है, लाई मुरमुरा आप लोग जानते होंगे, लाई मुरमुरा और गुड़ ये जरूर उनको खाने को देती थी और चाय पानी देती थी। हम बोले मम्मी कितना खर्चा आप लोग करते? तो बोलते थे, हमारे पापा हमारी मम्मी के दोनों का एक कहना था कि बेटा कोई किसी आपके घर में आ रहा है ना तो कुछ सोच कर आ रहा है, किसी भावना से आ रहा है। हमारे घर में आप अगर हमारे गांव में किसी से भी पूछेंगे, जब तक हमारे मम्मी पापा जीवित थे हमारे घर में हमेशा सुबह से शाम तक कोई ना कोई आता रहता था। हमेशा चहलकदमी बनी रहती थी, भीड़ भाड़ बनी रहती थी, हर कोई आता था, कभी भी आए चाय और उसको लाई गुड़ तो मिलता ही मिलता था। तो ऐसे हमारे मम्मी पापा थे। आज पितृपक्ष में हम उनको याद करके हम यही आप सबको बताना चाहते हैं कि यदि हमें अपने घर गृहस्थी में सुखी रहना है तो हमें देने का भाव लाना पड़ेगा। और देने के भाव से हमारी मम्मी कहती थी कि अगर कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसे ही बेहतरीन करे तो ये ही बहुत बड़ी साधना हो जाती थी। वो सुबह 4 बजे उठती थी, नहा धोकर पहला काम उनका पूजन होता था, फिर भोजन बनाती थी। जब हम लोग बाहर आ गए जॉब करने तो खाना मेरी मम्मी खुद ही बनाती। तो मैंने कहा ना, वो किसी के हाथ का खाना नहीं खाती थी, अपने हाथ का ही भोजन बना के खाते थे। प्रत्येक पूर्णिमा को विंध्याचल जाती थी, बहराम हम लोग कहते हैं ना, हर महीने जाने को बहराम बोलते हैं। प्रत्येक मंगलवार को 3 किलोमीटर जाके पैदल जाके हनुमान जी के मंदिर जाती थी। प्रत्येक शुक्रवार को एक हमारे गृह लोकल देवता थे, वहां पर उनके मंदिर जाती थी। मतलब उनका जो पूरी दिनचर्या थी पूरी आध्यात्मिक थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे जैसे गांव में क्या होता है ना, कोई भी छोटी मोटी भी बात हो जाए तेज आवाज में रात में तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं आपको अपनी मम्मी की मृत्यु के समय बताना चाहती हूँ। हमारे भैया गए हुए थे, हमारे पापा थे और सब लोग सो रहे थे। उस दिन 2 दिन पहले उनकी जो जप करती थी वो माला टूट गई थी।
तो उन्होंने हमारी जो बड़ी बहन है प्रज्ञा दीदी, उनको फ़ोन करके बोला, हमारे परम पूज्य गुरुदेव को बोलते थे श्री राम शर्मा गुरु जी, ये ऐसे करके वो बोलते थे। तो बोली प्रज्ञा अब अपने गुरुजी श्री राम गुरु जी को बोल दो कि अब मुझे यहाँ से लेके चले जाएं। हमारी प्रज्ञा दीदी बोली मम्मी आप ये कैसी बात कर रहे हो। उसके बाद प्रज्ञा दीदी ने आई गई बात हो गई। उसके बाद उन 2 दिनों में जब उनकी माला टूटी, उसके 2 दिनों के अंदर हम, जैसे गांव में क्या होता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग मिलने आते हैं, बहुत खाना पीना बनता है और बहुत सारी रिचुअल्स होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो सारे मतलब कितना अनाज लग सकता है, 1 क्विंटल आटा पिसवाया। पापा बोले पागल हो गई है क्या कि 1 क्विंटल आटा क्यों पिसवाएगी। मम्मी बोली लगेगा अभी। धान 2 बोरा कुटवाया, सारा पैसा कहाँ पर क्या रखा था वो सब निकाल के पापा को समझाया। पापा की दवाइयाँ वगैरह मम्मी देती थी वो सारा उनको समझाया। बोले कहीं जा रही है क्या बेटी, उन्होंने सोचा बेटियों के घर जा रही होंगी या बेटे के घर जा रही होंगी। उन्होंने सारी व्यवस्था करी। जिस दिन उनकी मृत्यु थी सुबह सुबह उन्होंने जिसका जो हिसाब किताब था सारा क्लियर कर दिया। भैया आए हुए थे और शाम के समय हमारी मम्मी 10 बजे के करीब गई नहाने। नहा धोकर बिल्कुल नई साड़ी, पूरा सुहागिन थी, सिंदूर बिंदी सब कुछ किया। सुबह से उन्होंने अपने सारे काम निपटाए। ऐसा कोई जैसे कोई कहीं जाता हो वैसी तैयारी उन्होंने करी। और उसके बाद रात को करीबन 11:30 के आसपास पापा और मम्मी सो रहे थे और भैया सो रहे थे। वो आई बाहर और पापा का पैर पकड़कर कहा उन्होंने कि मैं जा रही हूँ। पापा सोचिए पागल हो गई है, कोई सपना देखा होगा। बार बार मम्मी पैर पकड़ के बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। तो पापा को गुस्सा आ गया, पापा ने डांट दिया, बोले क्या बकवास है, आधी रात को मैं जा रही हूँ कर रही हो। इतने में उनकी आवाज़ सुन के लाइट थी नहीं तो लालटेन वगैरह जला दिया गया। तो गांव वाले सारे लोग इकट्ठे हो गए। बोले क्या हो गया। बोले लगता है इनकी तबीयत खराब हो गई है, चेयर पे बैठा दिया गया। फिर मम्मी बार बार बोल रही थी पापा को तुम समझ नहीं रहे हो, मैं जा रही हूँ। तो बोले कहाँ जा रही हो। बोले मैं जा रही हूँ, मुझे जाने की आज्ञा दो। तो पापा बोले क्या बकवास है, रात को तुम कहाँ जाओगी। तो बार बार जब वो बोल रही थी मैं जा रही हूँ तो सब लोग आ गए, गांव की औरतें आ गई, आदमी आ गए। भैया पापा ने कहा इनको जबरदस्ती बोले कि इनको सुलाओ, ये लगता है कोई सपना देखिए, कहीं जाना वाना है। भाई जहाँ जाना है सुबह चले जाना। बोले नहीं मुझे अभी जाना है। तो पापा को बहुत मतलब बार बार मुझे जाना होने लगा। तो पापा ने गुस्से में कहा कि अच्छा ठीक है, जहाँ जाना है चली जाओ, अभी चली जाओ। और जैसे ही पापा ने कहा कि जहाँ जाना है अभी चले जाओ, जैसे मानो वो उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही थी। पापा की तरफ देखा और मुस्कुराया। सामने के बेड पर उन्होंने हंसा और हंस के पलट गए। हल्का सा नाक में हल्का सा ड्रॉप खून आया, मानो नाक से प्राण निकले हो। और इतनी देर में पापा बोले अरे अभी तो लड़ रही थी, क्या हो गया। गांव के लोगों ने कहा, गांव में बोलते हैं अय्या दादी, अय्या अय्या। इतने में भैया आकर उनको टच किए, प्राण निकल चुके थे। और फिर सब लोग मतलब आश्चर्यचकित हो गए। पूरे गांव के सामने वो मैं जा रही हूँ बोल के पापा ने कहा जहाँ जाना हो जाओ। इतने में वो चले गए। मतलब हमारे गांव में उनको देवी कहा जाता था। और उनका समय हमेशा मेरी मम्मी का ये कहना था कि तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है अच्छा करता है इससे फर्क नहीं पड़ता, उसके कर्म उसके साथ जाएंगे, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। किसी को देखकर बुरे मत बनो, तुम अच्छे हो तो अच्छे रहो, ताउम्र अच्छे रहो। अपने कर्म ऐसे करो कि जब यमराज आए और तुम्हें 2 मिनट की पिक्चर दिखाए, वो गरुड़ पुराण भी वगैरह पढ़ती थी, तो बोले जब 2 मिनट में तुम्हें तुम्हारे जीवन का पिक्चर दिखाया जाए तो तुम उस समय यह संतोष अनुभव कर सको कि हाँ मैंने अपने जीवन में कुछ तो अच्छे कर्म किए हैं, शर्मिंदा ना होना पड़े। उस दिन को अपनी मृत्यु को याद कर जियो तो विश्वास मानो तुम बहुत अच्छा जीवन जियोगे। लोग भटकते तब हैं जब वो मृत्यु के अंतिम सत्य को भूल जाते हैं और जीवन को ऐसे जीते हैं मानो यहाँ हमेशा के लिए आए हो। एक प्रश्न और मैंने मम्मी से जब मैं छोटी थी तो मैंने मम्मी से पूछा था कि मम्मी एक चीज बताइए, नश्वर संसार कैसे है। लोग कहते हैं ये नश्वर संसार है, मृत्यु लोक है। हमारी मम्मी ने उस दिन टाल दिया था, बोला कि बाद में कभी बताएंगे। जब मम्मी की मृत्यु हुई तो हम लोगों को बुलाया गया। हम लोग दिल्ली से हमारे गांव गए, जौनपुर गए। वहां पर जब उनकी
ठंडी देह पड़ी हुई थी और चेहरे पे मुस्कुराहट थी। गांव के लोग उनको देवी मानते थे क्योंकि वो सबकी सेवा करते थे। उनको चुनरी पे चुनरी चढ़ी हुई थी। हम लोग जब गए, जब मैंने मम्मी के पैर छुए, बिल्कुल ठंडे थे। जैसे ही मैंने उनके पैर छुए, मेरे को अंदर से जैसे आवाज हुई, अरे बेटा तुमने प्रश्न पूछा था ना कि संसार नश्वर कैसा है। देखो मैं अभी थी, अब मैं नहीं हूँ, यही नश्वरता है। एक दिन तुम्हारा भी ऐसे ही जाना होगा। प्रत्येक व्यक्ति जहाँ जो जन्मा है वो एक न एक दिन जाएगा। यही नश्वरता है, यही मृत्यु लोक है। तो आज पितृपक्ष में मैंने अपनी मम्मी के साथ जो हमारी बातें हुई, जो उन्होंने शिक्षा दी, आपको शेयर किया। आप भी इस पर अमल कीजिए। फौज की तरह अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति का मुकाबला करिए, बहादुरी से मुकाबला कीजिए। रोना धोना नहीं है। अपने कटी उंगली उसको मत दिखाइए जो मजाक उड़ाए, जो मरहम लगाए केवल हमें उसे ही बताना चाहिए और अपने जीवन को बहादुरी से जीना चाहिए। आज पितृपक्ष में अपनी माता जी को याद करते हुए मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी भी फौज की तरह बनिए। ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, घर में हैं, कहीं भी हैं, विपरीत परिस्थिति में रोना धोना नहीं करना है। हमें फौज की तरह मजबूती से विपरीत परिस्थितियों का सामना करना है, लड़ना है और हमें अच्छे बनना है। दूसरों को बुरा देखकर उसके साथ जैसा बुरा नहीं बनना है, क्योंकि उसके कर्म उसके साथ जाएंगे, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। इस बात के साथ नमस्कार।